आपका नाम क्या है? दीक्षा। यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, सो आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में आए हैं बच्चों से ये पूछने, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा बीए चाय वाला या बीए मतलब MBA पिज़्ज़ा वगैरह, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं देखें ना, उन डिग्रीज़ का कोई महत्व तो है नहीं है। अगर वो डिग्रीज़ इतनी पढ़ाई कर रहे हैं 3 साल का, जैसे अब लॉ स्कूल में 5 इयर्स का है, ग्रेजुएशन के बाद हमारा लॉ डिपार्टमेंट 3 इयर्स का प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो वो डिग्रीज़ कहीं भी काम नहीं आ रही हैं। अगर इन डिग्रीज़ का है ही नहीं, कोई एंड में कोई रिज़ल्ट ही नहीं है पॉजिटिव, तो क्या फ़ायदा? फिर इससे बेटर है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना इनकम सोर्स अपना यहाँ पे लगा रहे हैं डिग्रीज़ पे, तो वो क्यों लगाएं? फिर उससे बेटर कि वो अपना कोई मतलब कि बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, कि होल वर्ल्ड में ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू, जैसे अभी तो हमारे पास आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या किया जा सकता है जैसे ख़त्म करने के लिए? आपको क्या लगता है कि ये कुछ तरीके हैं जो अगर अपनाए जाएँ तो ख़त्म किए जा सकते हैं? आपको लगता है कि ख़त्म किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक? कंट्रोल किया जा सकता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं और कोई तो नहीं कर सकता। बिकॉज़ अब जैसे कि वोटिंग का रिज़ल्ट आया, तो कहीं न कहीं वो हमें बोलते हैं कि वादे करते हैं कि हम मतलब बेरोज़गार ना रहने देंगे कुछ भी स्टूडेंट्स को, या कुछ भी इनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो वैसा कुछ नहीं रहता। जब तक उनका वोटिंग का वो चल रहा होता है, तो तब तक तो वो बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बट एट द एंड कुछ नहीं हमें प्रोवाइड होता, कुछ भी नहीं होता अगर बोला जाए तो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ही स्टेप लेना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि जो नॉर्मल जो डिग्रीज़ है उनको हटा के कुछ जैसे कमर्शियल ऐसी एजुकेशन जो बिज़नेस करने में हेल्प करे, मोस्टली फोकस उस पे होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। अब ये डिग्रीज़ वगैरह हैं, तो इसके लिए रखना चाहिए ना, अगर किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं होती है उनसे, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स का इनकम सोर्स बन सके। क्योंकि डिग्रीज़ लेके पूरी देर, मतलब पूरी उम्र बैठे तो नहीं रहेंगे हम। ठीक है, एक तो ये ऐसा रहता है कि ऑप्शन ये ऐसा रह सकता है कि हमने जो डिग्रीज़ हैं, या तो हम अपनी एजुकेशन ही बदल दें, या तो हमने जो डिग्रीज़ की है उनको साइड पे रख के हम कोई बिज़नेस करें। आपको क्या लगता है सरकार का क्या रोल है? बच्चे, मतलब हमने वोट दिया है, बस सरकार वादे कर रही है, सरकार का रोल क्या बन सकता है? वो वादे करके तो चले जाते हैं, लेकिन आम इंसान जो प्रिपरेशन कर रहा है, हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता, कर भी नहीं पाएगा। जैसे जो अगर किसी का जो ड्रीम ही इतना है कि उसको नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब से कोई भी हो तो वो फ़ाइन है, तो वैसा इंसान शायद बिज़नेस ना कर पाए। तो सरकार का कितना बड़ा रोल है? क्या हो सकता है, ऐसा क्या किया जा सकता है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो काम करने पर मजबूर हो जाएं? क्या किया जा सकता है सर? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि वोट ही ना दो। नहीं, वोट ही ना दो, वो तो फिर वही हो गया ना कि जिसकी पार्टी अगर जैसे 10 वोट भी पड़े तो वो जीत जाएगा, वो तो ऑप्शन नहीं है। कुछ और अगर आपको लगता है? आई थिंक यही रह सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हमारा माइंडसेट इतना होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए कुछ करेगा भी, या बाकियों की तरह रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि गवर्नमेंट को ऐसा सेक्टर बनाना चाहिए जो कि जो बच्चे डिग्रीज़ ले रहे हैं, चाहे उनको बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं भी है, वो तब भी उनके पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल रहे कि वो उस सेक्टर में जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सो वो सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही है, कहीं भी जैसे पेपर कैंसिल होता है या कुछ ऐसा होता, तो सोशल मीडिया का एक सही यूज़ आपको लगता है कि किसी न किसी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट कुछ हद तक गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकता है? कि जब अगर एक ही टॉपिक पे 10 लोग वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ता होगा सरकार पे? हाँ, पड़ता तो होगा, बट वो सरकार को खुद देखना चाहिए ना। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं, दिन ब दिन हम देखते हैं, खुद आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर स्टूडेंट्स को भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए ना, इस मतलब ये जो चल रही है लड़ाई, इसमें रोल अपना एक्टिव करें, ताकि ये चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? रितिका। रितिका, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा क्या कहें, दिक्कत कहें, प्रॉब्लम कहें, है? हाँ, कैसे कह रहे हो कि किस बेसिस पर, आपको क्यों लगता है ऐसा? वही जो सेम इसने बोला कि डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे सभी घर पे ही बैठे हैं, जिनके पास है बहुत डिग्री है, MBBS की है, वो भी घर पे ही बैठे हैं। हमारे क्लास में है एक लॉ कर रहा, वो MBS की डिग्री है बट वो भी लॉ कर रहा है, मतलब उसका कोई वो फ़ायदा नहीं है। वैकेंसीज़, अच्छा, एक तो हो सकता है कि वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कॉलेजेस में हमने देखा है कि पोस्ट वैकेंट है, सिर्फ फिल नहीं की जाती है, नहीं निकलती पोस्टेस। मतलब ऐसा हमने बहुत जगह बहुत लोगों से पता किया कि हमारे एरिया के जो कॉलेज है वहाँ पे जैसे किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर नहीं है, हाँ, लेकिन वो तो एक कॉमन सेंस है, उसको तो फिल करना चाहिए, पर वो भी नहीं हो रहा। बट हमें तो पता नहीं चलता कि वैकेंसीज़ कैसे आई हैं कि नहीं आई हैं। जैसे कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैं, बट वहीं पे साइंस मैथ्स के कम है।